गए। और मृतक शरीर के पास हमारी माता जी जिन्होंने हमें जन्म दिया था वो रो रही, विलाप कर रही। अगर ये लोग उनको 24 घंटा इसी तरह पकड़े रहेंगे तो घर के लोग ले जाकर हमें दाह संस्कार कर देंगे। यही हम सोच रहे थे। अर्थ बना लेला भैया तब तक हम मरने नहीं इतनी बात हम देख रहे हैं कि हमारा शरीर हमारे मृतक शरीर की तरफ बढ़ने लगा और वो 5 आदमी अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं कि शरीर की तरफ वह शरीर जाने न पाए। वो 5 आदमी जमीन पर घसीट गए, फिसलते जा रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर रुक नहीं रहा। शरीर 4 फीट की दूरी से आगे बढ़ते हुए जाके शरीर में समाया और हम उठकर बैठे चौकी पर। वो 5 आदमी फिर उतनी ही दूरी पर जाके खड़े हुए। हम सज्जी से कहें कि सज्जी ये लोग अभी यही हैं, हाँफ रहे हैं, गए नहीं। सज्जी कहें कि यार तुम भजन करो, उनकी तरफ ध्यान मत दो। तो इस तरह से हमने देखा कि संसार में कोई शक्ति किसी को मारना चाहे तो सत्य भजन करके मारने वाले से बचा जा सकता है। अब शक्तियों से भयभीत होने की जरूरत नहीं। तो इसी पर हमने एक दोहा बनाया कि जब जीवन में दुख आता है तो उस शरीर को कैसा लगता है। जिसके जीवन में दुख हो और दुख इस तरह से कि सहा न जाए तो उसका जीवन बिल्कुल सूना लगता है। यही होता है कि अगर दुख का निदान नहीं है तो फिर हम आत्महत्या कर दें, क्योंकि यह पीड़ा सहा नहीं जाता है जो असह्य होता है। तो दुख सुख से तो भैया सुना रहा ये शरीर हमारा दुख को लेकर के, और जब मृतक हुआ तो सुन्न हो गया, मुर्दा। तो इस पर इसी घटना पर हमने एक दोहा बनाया। सत्य ट्रू ईमान बिना मानव जीवन सून। सत्य ट्रू ईमान बिना मानव जीवन सून। मानव जीवन हो सुखी सत्य आपन चून। हे मानव सत्य आपन चून। इसके बाद शक्ति का जो दुख था वह दूर हुआ। किडनी की जो बीमारी थी उसके लिए हम सज्जी से कहते थे कि सज्जी
यह बीमारी दूर नहीं हो रहा है और इस बीमारी से हम दुखी हैं। तो सर जी कहते थे कि भाई भजन करो, और सबसे कहते रहो। तो आपसे बता रहे हैं कि यह मेरे जीवन का अनुभव है। हम अपने दुख को लेकर कोई ऐसा धर्म स्थल नहीं रहा जहां हम गए न। आस्था की नगरी वाराणसी, वहीं हम जन्म लिए। वहाँ सभी धर्म के आस्था स्थल मिल जाते हैं। गिरजाघर भी मिलेगा, गुरुद्वारा भी मिलेगा, मंदिर मिलेगा, मस्जिद मिलेगा। वहाँ यहूदियों का भी स्थान है, पारसियों का भी स्थान है। कोई जगह हम छोड़े नहीं। वहाँ जाने पर जब अपने दुखों को हम कहते थे तो उधर से कोई जवाब नहीं मिलता था कि हम ठीक होंगे कि नहीं। कोई बात करने वाला नहीं मिलता। जब हम सत के पास आए, सत का भजन करने लगे, सत से अपना दुख कहने लगे, तो सत्य जी गोचर शरीर से बात करते थे। वह बताते थे कि भाई हमारा एक शरीर और है, इसी गोचर शरीर जैसा। यह शरीर तो हमारा साधारण है, लेकिन जो अगोचर है वह साधारण नहीं। तो भजन करने पर भैया कभी कभी वह दिखाई देते थे। तो उनसे अपना दुख हम कह नहीं पाते थे। और कुछ देर वह खड़े रहते थे, चले जाते थे। सत जी से जब यह बात हमने बताया, सत जी ऐसे होता है, हमारा दुख नहीं दूर हो रहा है, आप आते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन दुख नहीं दूर होता। तो सत जी हमसे कहें कि देखो, जब आप भजन करते हो तो सत्य आपको देखते हैं। आपका भजन लगाओ देख करके सत्य आपके सामने आते हैं। भाई अपना दुख दे दो, सत्य दुख लेने आए। तो दुख तुम देने की बात नहीं कर पाते हो, तो सत्य खड़े खड़े रहते हैं और चले जाते हैं। छोड़ा था तब समझ में आई, तो ना समझ में आई। तुम दुखी मत हो, चिंतित मत रहो और भजन करो। तो कभी सच्चे बात हो जाएगी। हम लगे रहे, बहुत सारी समस्याएं बीच में आती थी। उन समस्याओं पर हम सजी से चर्चा करते थे, दुख कहते थे, उसका निदान होता था। लेकिन किडनी की बीमारी को लेकर के हम बहुत बार प्रयास किए, लेकिन सत्य के आने पर हम अपना दुख कह नहीं पाते थे। लेकिन एक लगाव बना था, लगन लगा था कि कभी तो कह पाएंगे। और सत्य कहने में हमारा लगता क्या है, जाता क्या है। सत्य जी भी यही बताते थे कि भाई भजन करने से तुम क्यों उब रहे हो, क्या लगता है तुम्हें। तो इस तरह से हम भजन करते रहे
2018 में सब्जी फिर मिले तो देख रहे हैं कि उनका 2 शरीर है, दोनों अगोचर रूप से दिखाई दे रहा है। एक बैठे हुए हैं चौकड़ी मार के, जिसको हम पलथीली कहते हैं, और दूसरे खड़े किसी से बात कर रहे हैं। तो जो बैठे थे उनके पास हम गए, इतना ही कह पाए कि सब्जी यह दुख हमारा जा नहीं रहा है, पूरी बात कह नहीं पाए। तब तक सब्जी कहें भाई ये दवा है, इसको लेके पी लो, ठीक हो जाओ। और सबके हाथ से जो दवा हमने पिया, तो हम यह जाने भैया कि सत्य अगर आत्मा को भी दवा दे दे, वह पी ले, तो यह गोचर शरीर ठीक हो जाता है। इस गोचर शरीर की बीमारी दूर हो जाती है। इस तरह से भैया वह दुख किडनी का कटा दूर हुआ। और संसार में अपने इलाज के लिए जहाँ तक हम गए, धर्मस्थलों में, तो हमने यह देखा कि शक्तियों की पूजा करके कोई मानव सुखी नहीं, और दुख सहते सहते एक दिन मर जाते। वहाँ यह बताया जाता है कि हम मर नहीं गए, स्वर्ग गए। और सरकार भी ऐसे स्वर्गीयों का रजिस्टर जो है मेंटेनेंस करता है संपत्ति ट्रांसफर करने के लिए। अगर स्वर्गीय नहीं लिखा जाएगा तो संपत्ति ट्रांसफर नहीं होगा। तो स्वर्ग किसी ने देखा नहीं और ना ही कोई लौट के बताया। स्वर्ग के नाम पर झूठ बोला जाता है और मानव को मिलता है दुख और मौत। तो इस घटना पर भी एक दोहा हमने बनाया। सत्य चलते हैं देख कर, आपन के बना दिला केवल सुख शांति है पास। सत्य चलते हैं देख कर, सुख शांति है पास। झूठ चलत विश्वास पर, दुख मौत है पास। हे मानव दुख मौत है पास। ये संसार के दुखी मानव की सच्चाई। धरती पर जन्म लिए, जब तक रहते हैं दुख सहते हैं, और दुख सहते सहते एक दिन मर जाते। झूठ बोलकर विश्वास दिलाते। पुनर्जन्म में, प्रारब्ध में आपने कोई पाप किया था तो इस जन्म में आपको परिणाम भुगतना पड़ रहा है। और जिस पे संसार का मानव विश्वास करता है।
इस तरह से भैया हमने देखा कि सत्य भजन से दुख है वह भी दूर होता है, और कोई मारने आता है, मौत देना चाहता है, तो सत्य के पास भैया सुख और जिंदगी है। असत्य के साथ अगर हम रहते हैं तो ना ही संसार में कोई आपको दुख दे पाएगा और ना ही कोई मार पाएगा। इसी के साथ हम भजन करते रहे। सुखदाई से एक दिन हमने बात किया, सर जी एक उपलब्धि आपके पास है जिसको हम जानते हैं। संसार का मानव स्वप्न देखता है, तो इस संसार से उस संसार में जाता है और सुबह फिर चला आता है। लेकिन कोई देख के नहीं आता जाता। जहाँ तक हमारी समझ पहुँच रही लोगों के बीच हमने जानने का प्रयास किया, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो हमको यह बताए कि हम देख करके निकलते हैं और देख के उसमें चले आते हैं। पर यह उपलब्धि आपके पास है। अगर यह उपलब्धि मिल जाए तो सत्य बताने में हमें काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि हमने देखा है कि उस शरीर से अगर हम शक्तियों से मिलते हैं और आप साथ रहते हैं, कोई भी दुखिया है किसी शक्ति से पीड़ित, तो उस दुख देने वाली शक्ति को हटाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। भाई संसार में किसी को दुख की जरूरत नहीं है, और किसी को दुख देने से किसी के भी सुख की पूर्ति नहीं हुई, तो यह मेहनत करना बेकार है, इसकी जरूरत नहीं है। अरे भैया लाइन आगे लोग जोड़ ले। अच्छा श्रद्धालु भाई, अवश्य सूचना है कि जो भी श्रद्धालु भाई श्रद्धा नहीं पाए हैं वो श्रद्धा पा ले। कहना लेके लगन पा लिए हैं तो सबकी वाणी है, कौन जगह सकता निकले ला वो सुने आप। देखो चलो चलाओ। तो अगर यह उपलब्धि मिल जाए तो तमाम ऐसे दुखिया हैं जो दुखी हैं शक्तियों से, कट के आए और शरीर से निकलकर जोड़ के देखो उन शक्तियों को हटाया जा सकता है आपको साथ लेकर के, और उनको यह बताया जा सकता है भैया कि आप भी भजन करें, दाढ़ी हो जाती है, आप भी सबके संग हो जाए तो दुख आपके संग नहीं रहे। एक मानवीय सहयोग, एक भाव, मानवता का लोगों को मिलेगा, अपना तो मिलेगा, तो सत्य अपना है, अपने सत्य को अपनाने में आसानी हो। तो उन्होंने कहा कि आप भजन करो, आपको इससे बड़ी उपलब्धि मिलेगी। तो 3 उपलब्धि का उन्होंने जिक्र किया, अद्भुत शक्ति, अद्भुत ज्ञान, अद्भुत दृष्टि, ये आपको मिलेगा, ये सबकी बात। इसका हमने अनुभव भी किया कि अद्भुत शक्ति क्या होता है सबकी, अद्भुत ज्ञान क्या होता है सबका, अद्भुत दृष्टि क्या होता है,
खूब अनुभव किया। देखा कट की आई हो सकता नॉर्मल में लोग देखा और सुखदाई की प्रेरणा से प्रक्रिया से कहीं कहीं हम इसका उपयोग भी करते हैं। जनरेटर चल गया क्योंकि अगर कोई मानव है उनको सब सहयोग मिलता है, सबसे जोड़ने में उनको हमें आसानी होती है। तो अपनी मर्जी से इस शरीर से निकलकर जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं और फिर आ सकते हैं। और जब तक यह शरीर रहने लायक है तब तक इस शरीर से रहिए। जब यह शरीर वृद्ध हो जाए, आंखें कमजोर हो जाए, हाथ पांव कमजोर हो जाए, किसी के अधीन होने की बात आए तो अधीन होने के लिए सत्य नहीं कह रहे, सत्य से कह के शरीर छोड़ दीजिए। तो यह शरीर छोड़ने में आसानी होता है भैया सत्य के साथ रहने से। तब एक दोहा और बना हमारे द्वारा, उसको भी बताते हैं। सत्य के दो संसार में, सत्य के दो संसार में, मानव आवत जात। सत्य के दो संसार में, मानव आवत जात। जन्म मरण का दुख नहीं, सत्य संग दिखात है मानव, सत्य संग दिखात। इस तरह से भैया बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में सत्य के साथ घटी हैं। बहुत सारे अनुभव हैं जिसकी जानकारी हम सत्य के स्थान एवं सत्य समाधि स्थान, जहाँ सत्य का निवास स्थान रहा, वहाँ से हम अपना अनुभव, सत्य की जानकारी दुखिया मानव को बताते रहते हैं हर बुधवार के दिन। तो विशेष वाणी के लिए भैया आप लोग सबका दर्शन करें और वहीं से सबकी जानकारी करें। और इसी वाणी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। हमारे गाजीपुर जिले के भालू भाई सत्य भजन के माध्यम से सत्य के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। इसी वाणी के साथ समापन करते हुए सत्ता उद्घोष करेंगे। मानव सुखदाई सत्य है, दुखियों का भाई सत्य है, नारी का भाई सत्य है, सुख शांतिदायक सत्य है। सत्य है।